हाथ खड़े करके कहें इंशाअल्लाह। हमें ज़मीनी ताकतों की कोई ज़रूरत नहीं, मगर कब ये वक़्त आएगा जब हम चाहेंगे कि हमें पसरूर का मकान नहीं चाहिए, हमें हजूर का बताया जन्नत का मेहमान चाहिए। आज की मेरी तकरीर में आपको बड़ी चीजें मिलेंगी। मैं सादे जे लफ्ज़ां दे विच कूजे च दरिया बंद कर जाना होना है। मैं वड्डे वड्डे लोगों को पैगाम दे जाना होना है। बाद च लोग आंदे ने ओहो ते गल उन्हें इनू कही सी, ते गल उन्हें उन्होंने कही सी, पर मैं तुहानू अज पैगाम देने लगा। सुने ये बात सुने, 7 मुल्कों का वीटो पावर की ताकत है। अब मैं पूछना चाहता हूँ इस्लामी हुक्मरानों से, वो फलस्तीन की बेटियां क्या कह रही? कहती हैं इसराइल नु जुल्म तो रोको, जा पालो हुक्मरानो चूड़ियां। यहूदी नु जुल्म तो रोको, या पालो हुक्मरानो चूड़ियां। फलस्तीनी बहन पुकारे, तेनू नींदर आया गोड़ियां। हाथ खड़े करके यहूदी नु जुल्म तो तुसा रोको, कहना सब ने लफ्ज बोलना है। यहूदी नु जुल्म तो जेड़ा ना बोले पक्का यहूदियां दे नाल दा। हुण मैं वेखना यहूदियां दे मुखालफ इत्थे किन्ने ने। यहूदी नु जुल्म तो यार मां दे दुध दी ताकत वाले बोलो, डब्बे वाले आई एम वेरी सॉरी। मैं वेखना वाला भी इधर वाले मुकाबला ताड़ा। यहूदी नु जुल्म तो स्टेज वाले भी सज्जे खबे भी आवाज, यहूदी नु जुल्म तो रोको, अयाश हुक्मरानो या पालो चूड़ियां। फलस्तीनी बहन पुकारे, तेनू नींदर आया गोड़ियां। या यहूदी नु जुल्म तो रोको, नहीं रुकदा ते इनू ठोको। हाथ खड़े करके बोले फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? अब मैं कहूंगा इस्लामी हुक्मरानों शर्म करो, और तुमने कहना फलस्तीन की मदद करो। इस्लामी हुक्मरानों शर्म करो, ऊंची आवाज से इस्लामी हुक्मरानों गैरत करो। इस्लामी हुक्मरानों होश करो। फलस्तीन से रिश्ता क्या? फलस्तीनी बेटियों से रिश्ता क्या? उन रोती मां से रिश्ता क्या? अब मैं जनरल रहील शरीफ साहब समेत इस्लामी हुक्मरानों को पूछता हूं, ये रोती बेटियां कहती हैं कि आज ये 40 मुल्कों का इत्तेहाद सिर्फ बुर्ज खलीफा की हिफाजत के लिए है, क्या अपनी ऑयल रिफाइनरी की हिफाजत के लिए है? क्या इस ऑयल को करोगे जब तुम्हारी बेटियों की इज्जत ना रही? क्या इन गाड़ियों को करोगे? ये लैंड क्रूजर V80 XTZ फॉर्च्यूनर BMW बोरिंग ऑडी अल्टस कल्टस रेंज रोवर लेक्सी GMC अमेरिकन किया स्पोर्टेज होंडा स्विफ्ट टोयोटा कोरोला सोनाटा, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां किस लिए रखी हैं अगर तुम्हारी बेटियों के जनाजे के लिए एम्बुलेंस भी नहीं है? आज तुम्हारी बेटियों के जनाजे पड़े जमीन पे, वो कह रही हैं अज रोंदियां तेरियां भैना, हुण आजा उम्र प्यार। आज रोंदियां तेरियां बेटियां, हुण आजा उम्र प्यार। आज रोंदियां तेरियां भैना, हुण आजा अयूबी प्यार। तेरियां बेटियां रो रो थकियां, तेरियां बेटियां कट कट थकियां, किसे ने अज तक लाशां नहीं टकियां, किसे ने अज तक लाशां नहीं टकियां। किवें अज मैं लाश दफनावा, आजा हुण उमर प्यार। अज रोंदियां तेरियां भैना, हुण आजा उमर प्यार।
दीवारों पे बेटियों ने लिख दिया। जब यहूदी जालिम ने इस तरह इसराइल के सुहूनी कुत्ते ने मेरी बेलतनी बेटी के बालों को पकड़कर जमीन पे घसीटा, जब जमीन पे गिरे तो बेटी उठी, अपने हाथ से एक पत्थर लिया और फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस की दीवार पे लिख दिया, अब दूसरा उम्र नहीं आएगा, दूसरा सलाहुद्दीन यूबी नहीं आएगा। हाय हाय मेरे अल्लाह, आज ये मुझे कहते हैं कि ये क्या कर गया। नासिर मदनी क्यों कहता है हुक्मरानों हया करो, ये रोती बेटियां तुम्हें पुकार रही, मुझे तो रात नींद नहीं आती। इन रोती बेटियों में अपने भाई यासिर को बोलूंगा, इसको 20 लाख का जनाब टारगेट मिला है कि हमने फलस्तीनी बेटियों के लिए आप जी उधर इमदाद भेजनी है, 1 लाख तुम मेरे खाते में लिख लाओ। मैं आपका भाई होकर आपको इस मसरूर में जो आपने जनाब अल्लाह ये नबी पेश करना है कि हमने 20 लाख फलस्तीनी बहनों को भेजना है, मगर उनमें बेटियों बहनों को कहता हूँ हमारा लक इस काबिल नहीं कि तुम्हारे तक पहुँचे और तुम मुझसे अपना कफन खरीद सको। हमारा लक तो चाहिए था कि आपके लिए मज़ैल खरीदता हूँ और फिर वो जालिमों तक जाता हूँ, मगर क्या बन गया अरब हुक्मरानों को। गजा में मैंने देखा है हजूर के परदादा हाशिम की कब्र है, हजूर के नबी जद्दे अमजद की कब्र है। हनाजी हाशिम सुनिए, 40 मील लंबी पट्टी, 14 मील चौड़ी ये गजा की पट्टी है। यहाँ नबियों की औलादे हैं, यहाँ सहाबा की औलादे हैं। और मेरे सोने चांद जरा दोस्त कितने बैठे पसरूर के, आज उन बेटियों के लिए तुमने इमारतें बनाई गजा में, मगर काश उनके दफा के लिए मज़ाइल बनाए होते। तुमने अपनी याशियों में अरबों बिल्डिंगें बना ली, क्लब बना ले, मगर एक बात याद रखना अरब अमारात के हुक्मरानों, सऊदी अरेबिया के हुक्मरानों, अगर ये फलस्तीन ना रहा तो वो अगला टारगेट मक्का करेंगे। उसके बाद उनको रात नींद नहीं आती, वो खैबर के किले तक पहुंचेंगे। वो कहते हैं कि मौला अली पाक ने हमसे खैबर छीना और हमने खैबर वापस लेना है। बताओ बताओ, इन हुक्मरानों को पूछो, तुम अपनी हुकूमतें बचाओ, तुम अपने प्लाजे बचाओ, तुम अपनी बिल्डिंगें बचाओ, वो तुम्हारा काबा लेने को फिरते हैं, वो तुम्हारा खैबर छीनने को फिरते हैं, वो तुम्हारा मदीना छीनने को फिरते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, फलस्तीनी बेटियां तो कट जाएंगी, फलस्तीनी बेटे तो कट जाएंगे। हमास आई सलूट यू, हिजबुल्लाह आई सलूट यू, मैं आपको सलूट करता हूँ। ये हुक्मरान इस्लामी उसको एक्सेप्ट करने वाले थे, तुमने इनका इरादा खाक में मिला दिया और मुसलमान हुक्मरानों को असल चेहरा दिखाया कि हुजूर ने कहा था यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। जब ये ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं, इसराइल कैसे चाहेगा कि मेरा वजूद यहाँ से खत्म हो। वो कहता मैंने हैकले सुलेमानी बनाना है, अरब शहजादा कहता मैंने बुर्ज खलीफा बनाया, दूसरा शहजादा कहता मैंने इससे बड़ी इमारत बनानी है, मगर वो यहूदी कहता है मैंने मस्जिद अक्सा को खत्म करके यहाँ हैकले सुलेमानी तस्लीम जी तमीर करना है। बताओ इतने बैठे हो, आज ये दर्द वाली आवाज पसरूर में मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, अगर गजा के लिए आज तुम ना उठे तो उनका अगला टारगेट मक्का होगा। वो 1500 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर? वो 1500 किलोमीटर। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नाजी दुनिया इसराइल के साथ कितने इस्लामी मुल्कों की दीवारें लगती हैं, ये अपनी दीवार के साथ इसराइल का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। जब वो 1500 किलोमीटर चल के मक्का पहुँचेगा, फिर 500 किलोमीटर चल के मदीना पहुँचेगा, फिर उधर से खैबर पहुँचेगा, बताओ तुम्हें उस टाइम तो बिल्डिंगें छोड़नी पड़ेंगी, उस टाइम तो आयरबाजी का लालच छोड़ना पड़ेगा। मैं नबी यहाँ कहने लगा हूँ, ये हालात कैसे हुए? जब हम अपना शेर सदाम मारेंगे, फिर ये बाहर के कुत्ते तो पड़ेंगे, ये बघियाड़ तो पड़ेंगे, ये बिल्ले तो पड़ेंगे, ये गिद्दड़ तो पड़ेंगे। जब हम अपना कज़ाबी मारेंगे, फिर ये गिद्दड़ तो पड़ेंगे, फिर ये बघियाड़ तो पड़ेंगे। जब हम अपना शाह फैसल मारेंगे, जो उम्मत को एक देखना चाहता है, जो उम्मत का वर्ल्ड बैंक देखना चाहता
चाहता है जब हम अपना भुट्टो मारेंगे। आज ये जस्टिस बरादरी कहती, वकलाए बरादरी में आपको भी एक मुखातब करूं, आज ये जस्टिस बोली जबान से उठकर कह देते हैं कि भुट्टो का कत्ल एक बहुत बड़ी गलती थी। क्या तुम्हारी ये इतना लफ्ज़ ही काफी है? तुमने इतना बड़ा मुल्क का लीडर नुकसान कर दिया हो। न डर था जिसकी सियासत गटर नालियां नहीं थे, जिसकी सियासत आलम इस्लाम पे मुस्लिम हुक्मरानी थी और पूरी दुनिया पे मुस्लिम हुक्मरानी थी, वो भुट्टो का दिमाग तुम्हारे गटरों की सियासत का मुताज नहीं था। वो भुट्टो का दिमाग तो पूरी उम्मत को इकट्ठा करने वाला था। हम छोटे से लफ्ज़ से कह देते हैं कि बस ये बड़ी गलती होगी, भुट्टो का कत्ल जो हुआ है हमारी गलती है। ये क्या है? तुमने ये बहुत बड़ा जुर्म किया है। मैं सवाल करता हूं, इतने मुसलमान बैठे हैं, हमने कज़ाफी को खोया, फिर आज हमारे ऊपर भेड़िया सवार है, हमने अपना शेर सदाम मारवाया, आज भेड़िया सवार है, हमने ईद के दिन उसकी फांसी पे खुशियां कराई, आज वो भेड़िया हमारी उम्मत पे सवार है, हमने शाह फैसल को शहीद करवाया। बताओ ये किस कड़ी थी? भुट्टो क्या बिगाड़ा था? बताएं, अंग्रेज का क्या बिगाड़ा था? कज़ाफी ने क्या बिगाड़ा था? शाह फैसल ने क्या बिगाड़ा था? उनकी सिर्फ एक ही गलती थी कि उन्होंने बादशाही मस्जिद के सहन में बैठकर कहा था हम उम्मत मुसलमान की दौलत एक बैंक में इकट्ठी करें। इसमें किसी ईसाई की मुखालफत, इसमें किसी यहूदी की मुखालफत, इसमें किसी बैंक की मुखालफत। पैसा हमारा, उम्मत हमारी, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। जब कुफ्र इकट्ठा है तो इस्लाम भी इकट्ठा है। मगर अब उन्होंने क्या खेल खेला? ओहो हो, इनको इकट्ठा करने वाला आ गया। बोलो, इनको इकट्ठा करने वाला आ गया। उन्होंने कहा हम तुमको तुम्हारों से जुदा कराएंगे, हम तुमको तुम्हारों से, ऊंची बोले, जुदा कराएंगे। उन्होंने किया कि नहीं? पाकिस्तान की नज़ीर में मशवरे में किसी को फांसी हुई तो भुट्टो को ही। दुनिया में नज़ीर है, ईद मिलते हुए भतीजे ने चचा को गोली मार दी। वही शाह फैसल था जिसने पेट्रोल बंद कर दिया, जिसने कहा था मैं सहरा में आज भी खजूरें खाकर गुजारा कर लूंगा। ओए अरब हुक्मरानों, तुम शाह फैसल को कॉपी कर लो। अगर अपनी बका चाहते हो, अपनी असल की तरफ लौट आओ। ये दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर मुस्तफा करीम ने फरमाया था। बुखारी में लिखा है मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, जेल सोने की भी हो वो प्यारी नहीं लगती। ये दुनिया तुम सोना से भी बना लो, ये हमें प्यारी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मुस्तफा ने कहा अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना। मगर आज कितने बैठे हैं? बताएं, कितने मुसलमान बैठे हैं? शाह फैसल को अगर दुनिया प्यारी होती तो वो कहता हम काबा पी लेंगे। भुट्टो को अगर दुनिया प्यारी होती वो कहता हम घास खा लेंगे। और भाई तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अल्लाह की कसम है, ये अल्फाज होते हैं, ये तारीख बन जाती है। मैं मौलवी होकर भुट्टो को क्यों तारीफ कर रहा हूँ? भुट्टो की तारीफ नहीं कर रहा, उसके विजन की तारीफ कर रहा हूँ। हमने तो सारी उम्र यही कहा, बड़ियाने से लेकर पसरूर तक डबल सड़क बना दो, बस हम आपके साथ हैं। भुट्टो कहता था सारी दौलत एक बैंक में जमा कर दो, मैं मुस्लिम उम्मा के साथ। विजन होता है ये। उसने कहा हम ये कर देंगे, उस दौर के बदमाश ने कहा हम यूं कर देंगे। भुट्टो ने कहा जो करना है कर लो, हम घास खा लेंगे मगर हम एटम बना कर दिखाएंगे। फिर घास खाया कि नहीं खाया? आज खा रही है घास। किसे पिंड च साग पक जे 8-8 दिन लोग साग खाते ने, इन्नी महंगाई है सब्जी नहीं लेके आ सकते। आज तुम घास खा रहे हो, मगर वो तुम भूखों पे हमला क्यों नहीं करता? क्योंकि आपके पास एटम है। सारी मुल्कियों के मुल्कों को पता पाकिस्तान के पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, मगर जुर्रत क्यों नहीं को करता? हमारे पास एटम है। वो हमने भूख काट के पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। ये पत्थर ही हैं कि हम सारा दिन कमाई करते हैं, 20,000 बापडा को देते हैं, 20,000 बापडा को देते हैं, 10,000 बचता है, उसमें कुछ बच्चों की फीस देते हैं, फिर कुछ बचता है, उसमें से फिर हम जनाब थोड़ा सा दूध लाते हैं,
कि एक कप चाय का मिल जाए, ये मेरे पाकिस्तानी बच्चों का वजन तो करें। इनकी उम्रों के मुताबिक इनके वजन नहीं है, इनकी उम्रों के मुताबिक इनकी ग़िज़ाएं नहीं है। अब मैं अगला लफ्ज़ बोलने लगा। शाह फैसल ने कहा, हम दोबारा सहरा में जाकर खजूरें खाएंगे, हम कावा पी लेंगे, मगर तुम्हारी धमकी को खातर खा नहीं लाएंगे। हम इंशाअल्लाह इस अरब मुल्क को पूरी दुनिया में खुददार बनाएंगे। शाह फैसल को मरवाया। फिर क़ज़ाफ़ी ने क्या कहा, अपनी सारी कौम को सब कुछ फ्री दिया हुआ था, बिजली फ्री, हर शे फ्री। आज बताएं क़ज़ाफ़ी कहाँ है, इसके साथ क्या किया। अब मैं तुमसे सवाल करता हूँ, इतने बैठे हैं, जरा ईमान से बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर की करारदाद कब से हमारे हक़ में की हुई? आज तक उस पर अमल हुआ है? अक़वाम मुत्तहिदा तो एक यतीम इदारा बन चुका है। बोलो क्या बन चुका है? एक यतीम खाना है, उसमें तमाम दुनिया के मुल्क दाखला ले चुके हैं। 7 वीटो पावर लोग हैं, वही दुनिया में मुल्क हैं, वही दुनिया है, वही इंसान हैं, वही दुनिया में दलेर हैं, बाकी उनकी भेड़ बकरियां हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, कहां तुम्हारे फिलासफर, कहां गया तुम्हारा इल्म? तुम किस चक्कर में लोगों को कहते रहते हो हम तरक्की करेंगे? कोई तरक्की शरक्की नहीं है, तरक्की 7 मुल्कों की है। यूक्रेन के साथ क्या हुआ? रूस ने अपनी मर्जी की, सारी दुनिया उसके साथ जुड़ गई, मगर रूस को कोई रोक सका? मैं तुमको पूछना चाहता हूं, हमने दुनिया को सब कुछ समझा है, आज हम जिल्लत वाले, आज जलील हैं। ये कितने बैठे हैं दोस्त बाप, वादा करें कि हम वो ताकत अपनाएंगे जो मुस्तफ़ा ने सिखाई थी। कैसे दलील देने लगा हूं? एक दरख्त के साए में मुस्तफ़ा करीम सो रहे और सो रहे थे। एक आदमी आया, कहता कौम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर बेदार हुए तो देखा उसने हजूर की लटकती हुई तलवार दरख्त से उतारी और पकड़ ली। कहता है मोहम्मद, अब मेरी तलवार से तुम्हें कौन बचाएगा? तो हजूर ने क्या कहा? फकुल हस्बी अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे बताएगा। इतना रोब डाला अल्लाह ने उस दुश्मन पे, उसके हाथ से तलवार गिरी और कपकपड़ी उस पे तारी हो गई। तो हजूर ने क्या कहा? उठ के तलवार पकड़ी। तो आपने फरमाया अब मेरी तलवार से तुम्हें कौन बचाएगा? तो कहने लगे मैं आपको वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं आपको रहमत आलम का नाम है। कहते जी हम तजारत करेंगे इसराइल के साथ, वो तुम्हें रोती बेटियां तो नजर ना आई, तुम्हें बिलकती माएँ नजर ना आई, और तुमने फलस्तीन की बेटियों का सौदा किया। आज मैं सारे दोस्तों से उम्मीद करता हूँ, आज मेरे साथ आवाज हाथ खड़ा करके बुलंद करना है, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? बोलो तेरा मेरा रिश्ता क्या? बैतुल मुक़द्दस से रिश्ता क्या? जब हजरत उमर फारूक चले ना बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए, तो मैं जरा आपको एक बात बताऊं किरदार की। वो किरदार क्या था? कहने लगे या अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं नहीं सवारी ते सवार होना, मैं पैदल चलागा। पूछा बेटा क्यों पैदल चलोगे? कहने लगे मैं आपका खादम हूँ, आप मुसलमानों की शान है। वो जालिम ये ना कहे कि मुसलमानों का अमीर जमीन पे चल रहा है और ये सवारी पे गुलाम सवार है। उमर कहता है बेटा गुलामों को इज्जत देने से ही तो उमर की इज्जत बड़ी हुई, ये गुलामों को इज्जत देने की वजह से उमर की इज्जत बनी है। जरा सुनिए जरा ध्यान से, उमर की तलवार इन गुलामों को साथ लेकर चली। अल्लाह बुजुर्गों उम्र में बरकत फरमाए। आपका नबी दीन में जितनी खिदमात हैं पसरूर में पूरी दुनिया में अल्लाह नजात का जरिया बनाए। साले साहब कैसा ईमान वाला जुमला है। मैं
कैसे बयान करूं। उमर की चौधर कोई आम चौधर नहीं। उमर जब इस्लाम लाया कमली वाले ने फरमाया ऐ उमर खैर है। आका क्या करने लगे, नमाज पढ़ने लगे। मेरे नबी का यार है, कहता है मेरी चौधर किस काम की है, अगर नबी आज छुप कर नमाज पढ़े। हमारे मुल्क पूरी दुनिया में कितने चौधरी हैं, कितना माल है, फलस्तीन बेयारो मददगार है। इस चौधर को क्या करना है, इस पैसे को क्या करना है। अगर ये पैसा, ये चीजें, ये फलस्तीन के लिए ना कबूल हो, जरा सुनिए मैं जुमला कहने लगा हूं। जब निकले कहते हैं तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खिताब आया, खुदा से मांगा था मैंने दवाओं का जवाब आया। पढ़ेंगे नमाज काबे में रोके जिसी में ताकत हो, उड़ा दूंगा मैं सारी उनका कुफर का जो नवाब आया। जब जज्बा ये था ना, आज मैं पूरे पसरूर के चौधरियों को कहता हूं उसकी चौधर किसी काम की नहीं जो कलमे वाले के लिए काम ना आए, जो कलमे वाली बेटियों के कफन दफन के लिए काम ना आए। आज लुट गए। बोलो पसरूर में कोई बंदा मरा पड़ा हो, उसको ठाने वाला कोई ना हो, कलमे की निस्बत से तुम उठाओगे कि नहीं उठाओगे। मगर आज पूरी दुनिया में मुसलमान की बेटियां फलस्तीन में मलबे के नीचे दबी हैं, उनको कोई उठाने भी नहीं जा रहा। उनके जिंदा लाशें, शहीद जिंदा है ना, वो जमीन पे पड़े। यहूदी कह रहा आओ लाओ अपने उमर को, यहूदी कह रहा लाओ अपने अयूबी को, और कहां से वो लेकर आए। आज के यूपी तो बिल्डिंगें बना रहे हैं, आज के यूपी तो दुकानें चला रहे हैं, आज के उमर तो गलियां बाजारों में नारे लगाकर घरों को जा रहे। वो बेटियों की लाशें पड़ी हैं, वो माओ की बिलखती आंखें, गोद में बच्चे उठाए। एक बूढ़े ने कहा मेरे नवासो, मेरी नवासियों, जब रसूल खुदा से मिलना तो कहना ऐ नाना रसूल। जब फलस्तीन में तुम्हारी बेटियां शहीद हो रही थी, तेरी उम्मत सो रही थी, तेरे नाम पे नारे मारने वाले सो रहे थे, तेरे इश्क के दावे करने वाले सो रहे थे, तेरे नाम पे हुकूमतें चलाने वाले सो रहे थे, परचम पे कलमा लिखने वाले सऊदी अरेबिया के हुक्मरानों, अल्लाह को क्या जवाब दोगे, मुस्तफ़ा को क्या जवाब दोगे कि हमने तेरे कलमे को सिर्फ यूज किया, हमने सिर्फ इश्तिहारों पे कलमा लिख लिया। और एक फलस्तीनी बेटी, और उसने कहा हमारे गैबाना जनाजे ना पढ़ाओ, हमारे जिंदों की मदद करो। ये फलस्तीनी बेटी का सोशल मीडिया पे क्लिप पे बुजुर्गों वो कह रही है हमारे गैबाना जनाजे ना पढ़ो, अभी हम जिंदा है, हमारी मदद के लिए निकलो। और एक फलस्तीनी बेटे से किसी ने सवाल किया कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, कहता ये यहूदी हमें बड़ा होने नहीं देता। 56 साल हो गए, ये जितनी आंखों में आंसू आ चुके हैं, ये 26 बुजुर्ग रो रहे हैं। ये आंखों में आंसू क्यों हैं? 56 साल हो गए फलस्तीनियों को लड़ते। कितने साल? 56 साल हो गए। आज उम्मत मुसलमान के सर पे जूं तक नहीं रेंगी। और उल्टा कईयों ने फतवे दिए
ये हिजबुल्ला फलां की देखिए, ये हमास फलां की देखिए, तुम्हें डूब मरना चाहिए। शेम फॉर यू, अफसोस करता हूँ तुम जैसे गंदे गलीज मुसलमानों को मैं नफरत की निगाह से देखता। तुम मुसलमान नहीं हो, तुम इस्लाम के नाम पे दब्बा हो कि तुम्हारी बेटियां मिलियां मेट हो गई, गजा सारा चल गया और तुम कहते हो हिजबुल्ला गलत, हमास गलत, तुम्हें डूब मरना चाहिए। तुम यहूद के अलाकार हो, हम अजीज हिजबुल्ला के साथ हैं, हम हमास के साथ हैं कि जो 58 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों के सर में खाक डालकर उम्मत की जंग लड़ रहे हैं। हम हमास के साथ, हमास एक सियासी जमात है, फलस्तीन में इलेक्शन लड़के आई, हमास सियासत के जरिए आई है। और जो अपने मुल्क का दफा करे वो दहशतगर्द होता है? वो दहशतगर्द नहीं होता। अगर अपने मुल्क का दफा करना दहशतगर्द है तो इसराइल सबसे बड़ा दहशतगर्द है। उसकी तो रियासत भी नहीं है, उसने तो कब्जा किया है। कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ये नजायज बच्चा है। आप कितने मुसलमानों की आंखों में आंसू आए, मैंने जरा थोड़ी सी झलक दिखाई है उनकी मजलूमियत की, मगर एटम बम हमने रोने के लिए बनाया था। जरा बताएं, एटम बम हमने रोने के लिए बनाया था? ये मजाइल गौरी शहीन हमने रोने के लिए, उम्मत के जनाजे उठाने के लिए? बताएं, उम्मत के जनाजे उठाने के लिए फलस्तीनी बेटियों पे कुत्ते छोड़ दिए गए। कहां है उसामा बिन लादेन? ये मुशर्रफ का बीज बोया था, उसने बोला सबसे पहले पाकिस्तान, ये नारा उस टाइम लगाया था। आज मुझे समझ आया है कि ये सबसे पहले जो पाकिस्तान का नारा लगाया था ना, ये उस दिन पाकिस्तान उम्मत मुसलमान के वजूद से कट चुका था, क्योंकि सबसे पहले तो कलमा था। मुझे बोले सबसे पहले तो क्या था? दुनिया के किसी कोने भी मुसलमान था, वो एक था। मगर जब अफगानिस्तान पे हमला हुआ तो इन्होंने कहा सबसे पहले पाकिस्तान। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? उन्होंने तो 20 साल अपनी जंग लड़ी मगर जीत गए, मगर आज वो भी कहते हैं सबसे पहले अफगानिस्तान। ये लेने का देना है ना। अब हमने जो बीजा वो 20 साल काटे, हम 1500 किलोमीटर डिफेंडर लाइन गैर महफूज हो गई, मुस्लिम का दुश्मन बन गया। इंडिया की टीम के साथ अफगानिस्तान की टीम ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। ये किसने दिया? ये लाल मस्जिद को शहीद करने वाले बदतमीज ने लाल मस्जिद पे हमला किया। फिर मरने वक्त अपनी किताब में लिख गया मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने लाल मस्जिद पे हमला किया। अब क्या फायदा उस किताब में लिखने का जब तुमने लाल मस्जिद की बेटियों को जिंदा उनकी हड्डियां खत्म कर दी। मैं तब बड़ा रोया था जब लाल मस्जिद का इंसिडेंट हुआ ना, अल्लाह की कसम दिल खून के आंसू रोया। यहाँ पाकिस्तान में मुजरा करने वाली महफूज है, कुरान पढ़ने वाली गैर महफूज है। नाचने वालियों को हुकूमत हाफिज देती है और कुरान पढ़ने वाली बेटियों को क्या कहा गया? ये दहशतगर्द। बताओ वो बेटियों ने क्या किया था? उनका कोई एक FIR दिखाओ, कोई चर्च का ठेका दिखाओ, कोई पाउडर का ठेका दिखाओ, कोई कत्ल दिखाओ। यही कहती थी ना हमने इस्लामाबाद में बेहयाई नहीं चलने देनी। तो ये कोई जुर्म है? सूरत माइदा है, तआमनु अलल बिर्रि व तकवा वला तआमनु अलल इस्मि वल उद्वान। अब गलती मानी जजों की तरह कि हमने भुट्टो का कत्ल गलत जी फैसला दिया, तो क्या गलती का कोई फायदा हुआ? मानने का कोई फायदा हुआ? अब मुशर्रफ ने मानी गलती, अल्लाह ने दुनिया में इबरत का निशान बनाया। उसके जनाजे में चंद 100 लोग भी नहीं थे और उसके फूड़ी पे कुर्सियां खाली थी। कोई दर्द बनाने वाला भी नहीं था, कोई गम करने वाला नहीं था। मगर लाल मस्जिद की बेटियों को आज भी नासिर मदनी याद करके रो रहा। आज कितने बैठे हैं बताएं? ये खादिम रिजवी साहब के जो मानने वाले यतीम खाने में गोलियां खाकर मरे, शहीद हो गए, क्या वो माओ के बच्चे नहीं? उनका यही कसूर था ना। वो कहते हम इश्क़ रसूल, उनको क्या पता था कि हमारा खून कहां जाएगा?
मैं तुमसे सवाल करता हूं, ये कहते हैं कि ये बिना लड़े क्या मौलवी कर लेंगे। खादिम रिजवी साहब को भी मैं सलूट करता हूं कि उन्होंने अपनी कौम में जहाद की रूह फूंकी, नहीं तो वो सारी जिंदगी महफिल नात में गुजर जानी थी। और खादिम रिजवी साहब ने अपनी कौम को कहा कि स्टेज पे काला काला रसूलुल्लाह लेकर आओ, नहीं तो हमारा मसलक टूट गया। तो खादिम रिजवी के आज चाहने वाले जहां जाते कहते लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा। ये किसका था? हर सदी में कोई ना कोई ऐसा आलिम आता है जो इस्लाम की पुष्ट पे खड़ा होकर कहता है कि हम इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के दिफा के लिए खड़े हैं। लामा इंसान ने अपनी कौम को खड़ा किया। बच्चों ने कहा ये क्या अकेला कर लेगा। उस दौर के बड़े बड़े मुल्लाओं ने लामा ज़हीर की मुखालफत की। आज वही मुल्ला मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, हाय एक लामा और होता, क्या अब रोने का फायदा। अपने जिंदों की कदर करो। आज तक ना तुम्हें खादिम रिजवी मिलेगा, ना लामा इंसान मिलेगा, ना तुम्हें जंगवी मिलेगा, ना तुम्हें ज़ियाउल कासमी मिलेगा, ना इसारुल कासमी मिलेगा, ना तुम्हें जनाब जी अली शेर हैदरी मिलेगा। आप बताएं, इतने मुसलमान बैठे हैं, मैं सवाल करना चाहता हूँ, तुम में कितने मुसलमान बैठे हैं जो अपना पैसा लगाकर, अपनी जाद लगाकर, अपनी औलाद लगा के फ़लस्तीन के लिए खड़े। लामा इंसान ज़हीर ने 47 साल की उम्र में किला लक्ष्मण सिंह में जान पेश की। जवानी की उम्र है 47 साल। 50 साल तक बंदा जवान रहता है और 50 साल तक फिट रहता है। अपनी बचपन, लड़कपन, जवानी, पैसा, शोहरत, इज्जत, इल्म, कितनी किताबों का मुसन्नफ, कितने एमओ की डिग्रियों का हासिल करने वाला स्कॉलर, जिस दौर में सोशल मीडिया का तस्वर भी नहीं था, उस दौर में सब कुछ देकर कौम को खड़ा किया। मैं पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से, इतने बैठे, आज फ़लस्तीन के लिए ये पसरूर में पहला प्रोग्राम है, ये भी आपकी सबसे बड़ी नाकामी की निशानी। कितने दिन हो गए, 1.5 माह हो गया, 12-13 हज़ार शहीद हो गए। यहाँ पसरूर के 5 कत्ल हो जाएं तो तुम चौक ब्लॉक करते हो। उम्मत के 13,000 कट गए और तुम्हें जूं तक नहीं रही। और भाई यासर अनैत को सल्यूट करता हूँ कि मुझे कल से पाबंद किया कि मगरब का दर्स भी किसी जगह नहीं देना। तो मैंने व्हाट्सअप पिक्चर की, इसके घर में आकर तस्वीर सेंड की, मैं आपके डेरे पे बैठा हूँ। मगरब से मैं पहुँच गया उधर और नाबियाला इधर आके स्टेज पे सारों की तकरीरें सुनी। लामा अकील साहब से कहा आप भी थोड़ा सा हिस्सा डाल जाए। कहा कि नहीं कहा था, नहीं तो मौलवी ते मौलवी नूं तकरीर करदे वेखे ते आंदा या अल्लाह या इनू चुक ला या भी इनू चुक ला। हाँ जी, बताएं कितने मुसलमान बैठे वादा करे हम उम्मत के लिए दफाई पोजीशन पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दफा मजबूत हो तो कामयाबी मिलती है या गैर मजबूत हो? तो यही जिहाद है। इस्लाम ने तो माटो दिया कि मुसलमान किसी पे हमले में पहल नहीं करता। मौला अली पाक को जब मरहब ने कहा कि मेरे से कुश्ती करो, मौला जब मौला अली पाक को कहा मरहब ने कि मेरे से कुश्ती करो, तो क्या कहा? कहता मेरे नबी ने कहा मुसलमान पहल नहीं करता। उसने बोला पंजा डालो, कहते नहीं पंजा पहले तू पा। जो मरहब ने पंजा डालिया ते मौला अली पाक दे मत्थे ते वट भी नहीं पिया, ते जो पर अली ने पंजा पाया ते सिर तो लेके पैरों तक पसीना उतराया। ते उन्हें पता लगा किसे मर्दे खुदा दे हाथ में चढ़ दिता है। ऐसे मैं गल करा, अली दी कंड क्यों नहीं लगी? अली ने हर मैदान च अपने मालिक नूं सुपरता का समझिया है। अली दियां तनावां आसमान ते जांदियां सी, साडियां तनावां सजे खबे जांदियां। हाँ जी, उन्हां दियां तनावां उत्थे सी। लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हम गाड़ी में पेप्सी पीकर फलस्तीन के जलसे में आकर कहते हैं हम इसराइल को यूं कर देंगे, फरिश्ते भी हंस रहे होते हैं। कितना मुनाफिक है, उन्हीं की मसनूआत पीकर उन्हीं को नफा देकर कहता है कि मैं उसको बर्बाद कर दूं। बोलो बुराई को मजबूत करना बुराई नहीं? ऊंची बोलो, बुराई को मजबूत करना। सारे बोलो ये जो इसराइल के गुंडे ये बुराई नहीं? इसराइल बदमाश ये बुराई नहीं? हाथ खड़े करके बोले ये बुराई नहीं है?
जो इसको बुराई समझता हाथ खड़े करो। यहूदियों को बुरा समझते हो ना, तो बुरों की चीजें लेकर खाओ तो पैसा किसको जाना? यहूदियों। और हम ये कह देते हैं ओ नहीं हम एक बोतल छोड़ेंगे तो। अब तुम्हारी ताकत का अंदाजा दिखाऊं? जो बोतलें तुम्हें देते नहीं है उन्होंने उम्रे का टिकट रख दी है, इतनी बोतलें लो और आपको उम्रे का टिकट। ये है ताकत बाईकाट की। उन्होंने मोटरसाइकिलें लगा दी हैं, दुकानों वालों को बोला इतनी बोतलें महीने में लो, टारगेट पूरा करो तो आपको क्या मिलेगी। और उस मोटरसाइकिल चुल्ले पा जिस मोटरसाइकिल दे नाल तेरी बेटियां दियां लाशां चिपटियां हों, तेरी बेटियां दे कफन लिपटे हो। कितने बनते हैं अमीर अल मोमिनीन के पास आए। ये मौलवी हजरात किससे सुनाते हैं हजरत उमर फारूक के, मगर इनको पता नहीं उमर क्या था। सुनिए, कहने लगे या अमीर अल मोमिनीन आगे दुश्मन की दीवार है, इज्जत का सवाल है, मेरी बारी जरूर है सवार होने की, मगर मैं इजाजत देता हूं अमीर अल मोमिनीन इस सवारी पे बैठ जाए। अल्लाह की कसम उठाता हूं अगर उमर सवारी पे बैठ जाता फलस्तीन कभी फतह ना होता। मगर अमीर अल मोमिनीन क्या कहते हैं, उमर इनको दिखाने के लिए नहीं आया, उमर तो खुदा रसूल को राजी करने के लिए आया। सवारी पे गुलाम को बिठाया और जब फलस्तीन में दाखिल होने लगे ना तो ईसाई पादरी ने पूछा कि ये जो सवार होकर आ रहा है ये कौन है? तो उन्होंने बोला मुसलमानों का अमीर नकेल पकड़े हुए पैदल चल रहा है और गुलाम सवार है। तो पादरी ने कहा इसको चाबी दे दो बैतुल मुकद्दस की, मैंने यही पहली किताबों में पढ़ा है, मुसलमानों का खलीफा जो इसको फतह करने आएगा वो पैदल सवार होगा, सवारी पे नहीं होगा, पैदल चलेगा, गुलाम सवार होगा। हजरत उमर को बिना लड़े बैतुल मुकद्दस की चाबी नसीब हुई। अब हम मौलवियों को क्यों नहीं फतह मिल रही? ऐसे माड़ा बंदा लान कराउन जाए ना तो उन्हें कहते ने बारी खुली आपे करा, तो जो तगड़ा मरे ना तो वह माड़ा कहते जी मैनू करना नहीं आंदा, बटन का नहीं पता, आंदा चल मैं ही कर रहा। हजरात फलाना मर गया जिन्हें जाना चले जाओ, चलो जी चले गए। हुण तगड़ा मरिया पसरूर च, मौलवी कोल गया भी नहीं। अल्ताफ शफी वर्गा बंदा होवे चौधरी ते ओदा ताया फौत होवे, ओदा प्यो फौत होवे, ओदी मां फौत होवे, मैं जनाजा पढ़ाउण आया सा ना ते मौलवी आपे ही ऐलान करी जांदा हजरात चेयरमैन साहब अल्ताफ शफी साहब के फलाने अजीज रज़ाए इलाही से वफात पा चुके हैं, सवाबे दारैन हासिल करें और मैं भी तुम्हें वहां मिलूंगा। अल्ताफ शफी साहब के वालिद फौत हुए, मैं जनाजा पढ़ाने आया। मैं तुम्हें मिसाल इसलिए अपने यार की दी है, और किसी चौधरी का नाम लेता तो वो हो सकता मेरी गाड़ी भी रोके, वो मेरा यार है। उसके बेटे के कान में मैंने अजान पढ़ी, अब वो बच्चा भी जवान हो गया है, मेरे हाथ में बच्चे जवान हो गए, मैंने कानों में अजानें पढ़ी, फिर निकाह पढ़ा, फिर जनाजे भी पढ़े, उनके कत्ल हुए हैं। अल्लाह पाक ना जी जितने दुनिया में मजलूम लोग उनकी मदद फरमाए। मैं जुमला तुमको समझाने लगा, इतने बैठे, बताओ आज ये मौलवी हजरात जब माड़े दा जनाजा पढ़ दे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बख्श पवे ना बख्श, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तगड़े बंदे दे जनाजे ते 10 मिनट तकरीर करेंगे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हज़रात हर नफ्स ने मौत के ज़ायक़ा चखना है, सभी ने दुनिया से चले जाना है। हाजी साहब बहुत अच्छे थे, मस्जिद का मीनार बनाया, मुझे खाना लेकर दिया, जलसा कराया, राशन पकाया, बड़ा मस्जिद में पंखे लगाए। मैं कहा चमचा गिर जरा थोड़ी सी चमची और हिला और कह ये चौधरी साहब शेख नाना भैन दियां रगड़ के मरे। मैं भी पढ़ लेता हूं इंशाल्लाह। आज कितने बैठे हैं बताओ, मुझे जितने बैठे बताओ, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये शेर किधर गया?
ये शेर मुस्तफ़ा से मिलेगा। फरमाया आईना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ? लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह, या सैयदी या हबीब अल्लाह, सोनिया मैं हाज़र आ। फरमाया बिलाल किथे आओ? सोनिया हुक्म आवे। बिलाल अज पिछे रह गया, मक्का फतह हो गया। आदा सोनिया मैं सोचा बड़े बड़े चौधरी मुसलमान हो गए, बिलाल नु कौन पूछेगा? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल अज छत काबे दी होएगी, तलियां मेरे बिलाल दियां होणगियां। कितने बंदे वादा करते हम छोटे से छोटे मुसलमान को भी बड़ा मुसलमान समझेंगे। भाई जिसने कलमा पढ़ा, कलमे ने तो हकीर सिखाई नहीं, कलमे ने तो हकारत सिखाई नहीं। और ये इस्लामी हुक्मरान कह रहे हैं ये फलस्तीन की आशी, इसकी खातिर हम मर जाए, इसकी खातिर हमारी तरक्की खाक में डूब जाए। फिर कलमा छोड़ दो। जिस नबी ने कहा था कि मदीना में किसी को कांटा लगे तो मक्का में ऐसे लगे जैसे मुझे लगा है। इस हदीस पे तमाम मुसलक का इत्तेफाक। बताएं ये जितने मुसलमान बैठे हैं आज इस्लामी हुक्मरानों को इतना दर्द है। 13,000 फलस्तीनी शहीद हो चुका है और जो मलबे थले दबे उनका पता ही नहीं। 13,000 शोहदा की लाशें। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ, मस्जिदों से ऊंच नीच खत्म करें, गलियों में ऊंच नीच खत्म करें, कलमे को एक करें, मस्जिद में, जनाजे में, कब्र में, हर जगह पे कलमे की इज्जत करें। बोलो स्टेटस की इज्जत